हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मनीष कुमार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा हमने कमिटमेंट किया था, हम लोग देखने वाले हैं कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना यानी कि बिहार पुलिस के वैकेंसी को टोटली ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। जब फ्रेंड्स आपको दिए गए लिंक पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको आना है, आप इस पेज पे आ जाओगे, है ना। यहाँ पे आपको कई सारे टैब दिख रहे होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 में आपको करना है रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 में आपका है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, और स्टेप 3 है फिल एप्लीकेशन स्टेटस। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टेप 1 पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये पेज ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है, आप जिसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्लियर पंजीकरण और भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं कि कैसे आप नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज आपको फिल करनी है ना। इसमें सारा चीज दिया भी है कि सामान्य उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, बिहार राज्य की निवासी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारा डिटेल है जो ऑलरेडी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखना है, फीस कितनी होने वाली है। तो ये करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेज पे आपको घोषणा, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने ये सारी चीजों को पूछ ली, पढ़ लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है रिसीट्स। यहाँ पे दिया गया, देखिए एप्लीकेंट डिटेल्स। यहाँ पे आपको क्लियर लिख दिया गया, प्लीज एंटर फुल नेम एज मेंशन इन 10th एसएससी मैट्रिक, यानी कि आपको आपकी 10वीं कक्षा के प्रमाण के अनुसार ही लिखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अगर आपने उसमें जो भी श्री उड़ी जुड़ा होगा तो जरूर, नहीं तो यहाँ पे नहीं जुड़ा होगा। देखिए आपसे पूछ रहा है पोस्ट अप्लाइड कांस्टेबल ऑलरेडी है, इंटर एप्लीकेंट फुल नेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना फुल नेम डालना है। अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधे आपका लास्ट नेम फिल कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आ रहा है सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इंडियन आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या ये आप बिहार के डोमिसाइल हो, तो यहाँ पे यस नो, ऑब्वियसली यहाँ पे यस पे अगर आप हो, अब बाहर से हो तो आप नो पे क्लिक करोगे। एप्लीकेंट जेंडर, तो यहाँ पे आपको मेल डाल देना है। एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, है ना, वो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपसे पूछा है एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डालिए, मैं भी रैंडम कुछ भी डाल दे रहा हूँ। चलिए मैंने अभी कुछ भी ले लिया है। और क्या पूछ रहा है कि आप बिहार के स्टेट के होमगार्ड हो, यस और नो। अगर आप नहीं हो तो आप नो पे करोगे, यस हो तो यस पे क्लिक करोगे। मैं नो करके प्रोसीड कर रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिव्यू एंड कंफर्मेशन का पेज है। जो भी डिटेल्स मैंने फिल किया यहाँ पे करके टिक आउट करके यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और आपको फीस पे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग पेमेंट पेज पे आएंगे। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है डेबिट क्रेडिट कार्ड का। अगर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, इसके बाद आप कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से करना तो कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, या यूपीआई मेड से आपको करना है तो अभी आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है। इस पर जो भी ऑप्शन आपको पे करना उससे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप पे कर देंगे, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यू हैव सक्सेसफुली फाइल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप चाहते हो यहाँ से तो आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन वहां पे लिखा था कि देखिए वहां पे किसी भी हालत में क्या होगा, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट कर सकते हो, यहाँ से आपका पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे दिया प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे टर्म ऑफ क्लिक। देखिए यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे फिर से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे नीचे यहाँ पे लास्ट में घोषणा, यहाँ पे क्लिक करके हमें प्रोसीड करना है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जब फिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एप्लीकेंट डिटेल। यहाँ पे जो हमने पहले से फिल कर रखा है फिल नेम, वो सारी चीजें है। उसके बाद यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए प्रेफरेंस क्या है, तो हमारा बिहार पुलिस है, दूसरा बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स है। आप किसको प्रेफरेंस करना चाहते हो, इन दोनों में जो भी आप करोगे, इससे बिहार पुलिस हो तो बिहार पुलिस आ जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली आपका बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बिहार पुलिस और बिहार आर्म फोर्स जो भी आपका फर्स्ट सेक्टर है, सेकंड है, आप वहां पर रख सकते हो। इसके बाद देखिए नीचे आना है, यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया है फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है हमारा, मैरिड अनवर्स, वो कर देना है। आपसे पूछ रहा है एंटिटी टाइप, तो जो भी एंटिटी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये आपको फिल कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास आधार है तो आप आधार पे फिल करिए। देखिए यहाँ पे आपका एंटिटी कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे आपको दे रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो अपने 10th में दिया होगा वही आइडेंटिफिकेशन कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हो ना, कोई ना कोई कट मार्क जो भी आपके पास हो। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या RF फ्रीडम प्रोटेस्ट है, तो यहाँ पे यस, तो यस। फिर यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा, फ्रीडम फाइटर का नाम, रिलेशनशिप, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और इशू सर्टिफिकेट। अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन नो पे करने के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल्स। सबसे पहले एग्जाम पास्ट में आपका, अगर आप मैट्रिक है उसका आपको देना है नेम ऑफ स्कूल ऑफ बोर्ड, आप किससे मैट्रिक है ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू डेट और मार्कशीट इशू डेट, यहाँ पे आपको डेट, मंथ और ईयर ये आपको यहाँ से फिल कर देना है। सेम है 10+2 इंटरमीडिएट का भी, यहाँ पे आपका नेम ऑफ स्कूल और बोर्ड, यूनिवर्सिटी किससे आपने किया है वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपका पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट और मार्कशीट इशू डेट यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे इसका डिटेल फिल करना है, ग्रेजुएशन ऑप्शनल है, अगर आपको फिल करना है फिल करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप छोड़ सकते हो। सेम है PG का भी आपको फिल करना तो फिल करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद दोस्त नेक्स्ट है हमारा एड्रेस डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले परमानेंट एड्रेस में देखिए आपका हाउस फ्लैट नंबर है। इसके बाद ये आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको फिल करना है स्ट्रीट या मोहल्ला। ठीक है, उसके बाद आपको उसको लैंडमार्क बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, लैंडमार्क में जो भी आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, जो जिसको सब जानते हो वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपका विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, फिर यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, बिहार, डिस्ट्रिक्ट जहां से भी आपको है ना, और आपको आपका पिन कोड दे देना है। सेम है जहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप देखो सेम रखना चाहते हो तो यस करोगे, नो अगर आप नो अलग है तो आप नो करके फिल कर सकते हो। ठीक है, आप सेम पे क्लिक करोगे देखो ऑटोमेटिकली फिल हो गया। इसके बाद आपसे पूछा डिक्रिमिनेशन क्रिमिनल केसेस, क्या आपने कभी इस पे आपको कोई रिटायरमेंट बोर्ड या आपको कोई ऐसा केस है, तो यहाँ पे आप नो फिल करोगे। ठीक है, इसके अलावा पूछा है कोई भी क्रिमिनल केस इससे पहले कि आपका रजिस्टर्ड है आपके खिलाफ, तो ऑब्वियसली नो फिल करना है। क्या आपके पास कोई ऐसा क्रिमिनल कंप्लेंट है, FIR है जो पेंडिंग में है, कोर्ट ऑफ लॉ में है, तो यहाँ पे आप अगर नहीं है तो नो फिल करेंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेन इन एनी क्रिमिनल केसेस, तो ऑब्वियसली यहाँ भी इसमें क्या होगा, नो। ठीक है, इसके बाद हैव यू एवर बीन सीन द कंप्लीट एक्यूरेटेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ इन क्रिमिनल केसेस, इसलिए यहाँ पे आपको फिल करना है नो। एंड लास्ट है आपका कि हैव यू एवर बीन एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बोर्ड फॉर गुड बिहेवियर एक्सेट्रा, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, नो ही फिल करना है फ्रेंड। नेक्स्ट आप आ रहा है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपलोड फोटो है, चूज फाइल यहाँ पे करना है हमें, है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यस, नो, यस और नो। यहाँ पे देख पा रहे होंगे गलत तरीका और सही तरीका बताया गया है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये आपको सही दिया गया इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 500 KB, 500 KB से कम की फाइल होनी चाहिए और 2 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। साइज यहाँ पे दिया है कि फोटोग्राफी का साइज क्या है, और फाइल मस्ट टाइप भी JPG ओनली, क्लियर गुड क्वालिटी का होना चाहिए और JPG होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से हमारा फोटो क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा देखा कैप्चरिंग जब फोटो करेंगे तो नेसेसरी केप, कैप या ब्लैक कलर सन ग्लास, ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी है किसी भी हालत में जो आपका एंटिटी को हाइड करे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आप आसानी से देखिए फोटो को रिसाइज कर सकते हो, ये हमारे पास वेबसाइट है इमेज रिसाइजर का, IM रिसाइजर पर करेंगे, यहाँ पे अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज आ गया, यहाँ पे आप अपनी विड्थ लिख सकते हो जो उसके डायमेंशन के हिसाब से, JPG फाइल से यहाँ पे आप डाल सकते हो कितने KB का चाहिए, इसको डालिए, देखिए अपने ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देगा फोटो, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सिंपली चूज फाइल करेंगे, आपका फोटो वहां पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सेम है यहाँ पे देखिए इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, जो ब्लैक में होना चाहिए, ब्लैक पेन सिंक से होना चाहिए। देखिए सिग्नेचर के लिए भी दिया है मस्ट बी ऑन व्हाइट पेपर, इट शुड बी इन ब्लैंकिंग, फाइल टाइप मस्ट बी JPG ओनली एंड फाइल मस्ट बी 100 KB, यानी 100 KB से बड़ा फाइल इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं, और इन दोनों को अपलोड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड। देखिए फाइनली क्या है आपका
जो हमारा इमेज साइजर से डाउनलोड हुआ था वो फोटो अपलोड कर देना है हमें, और यहाँ से दोनों पे सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर को भी हम चाहे तो इमेज रिसाइजर से वहां पे कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट करने के बाद आपका प्रीमियम कंफर्मेशन पेज आएगा। यहाँ पे सारे एप्लीकेंट के डिटेल्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा चीज आप देख पा रहे होंगे, जिसने फिल किया है सारी चीजें यहाँ पे, सारी चीजें यहाँ पे दिख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे टिक क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, यस ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओके हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करना होगा तो फाइनली ये सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे और उसको आपको रख लेना है सेफली, ताकि इन फ्यूचर जब भी इसका एडमिट कार्ड इशू हो, हर चीज तो रजिस्ट्रेशन नंबर सारी चीज आपके पास डिटेल होगी, आसानी से उसको सेव कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, आप आसानी से उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लेके आते रहे और आपको किसी भी तरह की परेशानी ना उठाने पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।